सीनियर शायरा नजमा उस्मान साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो प्लीज़ अपना कलाम हमारे साथ शेयर करें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, अंजुमन तरक्की उर्दू ख़वातीन पढ़ लिया ना मैंने की रूह रवां हैं और कई सालों से यहाँ पे उर्दू को प्रमोट कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं उर्दू में। नजमा उस्मान साहिबा प्लीज़ अपना कलाम अता कीजिए। बहुत शुक्रिया उरूज, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं जिनको दुर्वेश और क्या क्या नाम उनके मुख्तलिफ अलकाब पेश की जा रहे हैं, सोहेल दर्रार दरवेश निगाहों वाला वैसे आज ना सोहेल भाई जो है वो किस्म करैया हो रहे हैं, बिल्कुल गोपियों के बीच। मैं सोहेल दर्रार साहब को बेहद मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने खवातीन का ये हसीन गुलदस्ता खवातीन को जमा किया दुनिया के हर कोने से। और माशाल्लाह हम लोगों की आज मुलाकात बहुत से ऐसी शायरा से हुई है जो वाकई नहीं होती। जैसे रेहाना ने कहा कि भाई हम इंडिया जाते रहते हैं, मैं तो कभी इंडिया नहीं गई हूँ, तो आज मुझे अना को सुनने को मौका मिला। आज मुझे और इंडिया से दूसरी जो है अपनी दूसरी साहब शाजी, उनको सुनने को मौका मिला। और तरन्नुम तबस्सुम से तो होती रहती है, उस पर मुलाकात बात भी होती रही थी, मिली भी हूँ। साइमा को से भी होती रहती है। तलत गुल को सुनने का मौका मिला। तो ये उन्होंने एक बड़ा राबता, एक बहुत अच्छा जरिया है जो उन्होंने, अल्लाह ताला इसको कायम रखे और हम लोग इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। और सबसे पहले उसके बाद मैं उरूज को मुबारकबाद देना चाहूँगी। हमारे घर की सामने की वाकई छोटी सी बच्ची है और माशाल्लाह जिस तरह इसने आज का प्रोग्राम संभाला है, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इतनी खवातीन को संभालना एक बड़े मशायरे को संभालने से ज्यादा मुश्किल है। ये बड़ी बात है। और इसने माशाल्लाह किया है, तो संभाला माशाल्लाह जो है ये इसकी अपनी हिम्मत है। और तुम्हारी नज़्म बहुत अच्छी थी उरूज, मुझे बहुत अच्छी लगी। सबकी शायरी अपनी अपनी जगह, मतलब अना ने तो पूरा समा बांध दिया। उसके बाद तो लगता है कि बस अब कुछ गुंजाइश नहीं। ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़कपन है। बहुत शुक्रिया। सबका माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम था। बहरहाल मैं ज्यादा क्योंकि वक्त नहीं लूंगी। साहिब सदर आपकी इजाजत से कुछ अशार, अब कोरोना की बातें हो रही हैं तो दो कुछ अशार और फिर सुनाऊंगी। हवाए बेअमा की दस्तरस में जी रही हूँ, हवाए बेअमा की दस्तरस में जी रही हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे बस में जी रही हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे बस में जी रही हूँ। और खुले दर और दरीचों से मनाजिर झांकते हैं, खुले दर और दरीचों से मनाजिर झांकते हैं, मैं पाबंदे तहफ़्फ़ुज़ के कफस में जी रही हूँ। खुले दर और दरीचों से मनाजिर झांकते हैं, मैं पाबंदे तहफ़्फ़ुज़ के कफस में जी रही हूँ। और ये शेर इसका देखिए कि मेरे बच्चे मेरी दुनिया मेरे अहबाब सारे, मेरे बच्चे मेरी दुनिया मेरे अहबाब सारे, मैं उनके साथ जीने की हवस में जी रही हूँ। क्या बात है, क्या बात। मैं उनके साथ जीने की हवस में जी रही हूँ। जीने की हवस, मैं उनके साथ जीने की हवस में जी रही हूँ। क्या बात है नजमा बाजी, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चूंकि एक बहुत शायरात हैं, उन्होंने गजल, पहले तो मैं नई गजल लाई थी, पुरानी भी सुना दूं। जिंदगी छाँव में बसर की है ना, शेर देखिए। जिंदगी छाँव में बसर की है, ये थकन जाने किस सफर की है। जिंदगी छाँव में बसर की है, क्या बात है, क्या बात। जाने किस सफर की है, और किसको मालूम दुख के जंगल में, किसको मालूम दुख के जंगल में कौन सी शाख किस शजर की है। किसको मालूम दुख के जंगल में कौन सी शाख किस शजर की है। सुनो ये ख्वाब सा मंजर बिखर भी सकता है, सुनो ये ख्वाब सा मंजर बिखर भी सकता है, अंधेरा शाम से पहले उतर भी सकता है। सुनो ये ख्वाब सा मंजर बिखर भी सकता है, अंधेरा शाम से पहले
उतर भी सकता है। और जिसे है नाज बहुत धूप की रिफाकत, जिसे है नाज बहुत धूप की रिफाकत पर, वो शख्स अपने ही साये से डर भी सकता है। अपने ही साये से डर भी सकता है। और अभी और दूसरे शेर याद नहीं आ रहे हैं, 2 शेर और याद आ रहे हैं कि कभी संदल सुना कभी दीजिए, मैं काजल अपने रही बच्चों के हूँ, साथ जीने। कभी संदल कभी काजल रही हूँ, मैं हर मौसम का गुजरा पल रही हूँ। कभी संदल कभी काजल रही हूँ, मैं हर मौसम का गुजरा पल रही हूँ। घड़ी की सुई थककर रुक गई है, घड़ी की सुई थककर रुक गई है, मैं हिंसों के सहारे चल रही हूँ। क्या बात है। मैं हिंसों क्या के सहारे मुनफरिद चल रही हूँ। अब एक गजल है जो मैं सुनाना चाह रही थी, वो सुना देती हूँ आपको। और है ना, आपकी तवज्जो चाहूंगी क्योंकि धमाल मेरे जहन में कई दिन से धमाल डाल रहा था, तो ये शेर पहला जो है ये आपकी नजर मतलब जो गजल है आप सबकी नजर के। अपने अंदर धमाल डाल के देख, अपने अंदर धमाल डाल के देख, सहमी खुशियों को फिर निकाल के देख। अपने अंदर धमाल डाल के देख, सहमी खुशियों को फिर निकाल के देख। और आजमाइश है कैदे तन्हाई, आजमाइश है कैदे तन्हाई, राज ये रब्बे जुल जलाल के देख। आजमाइश है कैदे तन्हाई, राज ये रब्बे जुल जलाल के देख। क्या बात है ये कि थोड़ी खुशियों को जी ले जी भर के। थोड़ी खुशियों को जी ले जी भर के। मशवरा बहुत अच्छा है। थोड़ी खुशियों को जी ले जी भर के, फिर ना आ जाएं दिन मलाल के। अच्छा है, बहुत अच्छा। खुशियों को जी ले जी भर के, फिर ना आ जाएं दिन मलाल के। और शेर ये देखिए कि जख्म ये मुंदमिल नहीं होंगे, जख्म ये मुंदमिल नहीं होंगे, दर्द को जख्म से निकाल के देख। ये मुंदमिल नहीं होंगे, जख्म ये मुंदमिल नहीं होंगे, दर्द को जख्म से निकाल के देख। और इसका एक और शेर कि हिज्र के अनगिनत दिनों के बीच, हिज्र के अनगिनत दिनों के बीच, लम्हे शामिल हैं कुछ विसाल के देख। क्या बात, हिज्र के अनगिनत दिनों के बीच, लम्हे शामिल हैं कुछ विसाल के देख। और इसका आखिर है कि तेज चलना मेरा मिजाज नहीं, तेज चलना मेरा मिजाज नहीं, तेज चलना मेरा मिजाज नहीं, तुझको जाना है जा संभाल के देख। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेज चलना है जा मिजाज नहीं, बहुत अच्छा है। तेज चलना मेरा मिजाज नहीं, तुझको जाना है जा संभाल के। क्या बात है। एक छोटी सी नज्म है, अगर आप इजाजत दें प्लीज। एक छोटी सी नज्म सुना दूं। बहुत आपकी सदर साहिबा आपकी इजाजत से हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है। क्या बात है, हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है, बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़े भी तो बड़ी बेरब्त होती है। बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़े भी तो बड़ी बेरब्त होती है। कभी अल्फाज होंठों से फिसल कर ऐसे गिरते हैं, मानी लड़खड़ा जाते हैं। क्या बात है। और गुफ्तगू आगाज में दम तोड़ देती है। कभी अल्फाज होंठों से फिसल कर ऐसे गिरते हैं,
मानी लड़खड़ा जाते हैं और ये गुफ्तगू आगाज में दम तोड़ देती है। वाह वाह वाह। हमारे दरमियां इस सर्द खामोशी के रिश्ते ने हमारी दूरियों के साथ हमको बांध रखा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से दिलों की अक्कासी, बहुत अच्छे। आप गजलें सुनी और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़्म पेश की। शायरात से मुलाकात हुई और उम्मीद है ये राब्ता कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अच्छा नजमा आपा, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी जी प्लीज। मेरा नाम तलत गुल नहीं तलत गिल है, प्लीज जरा तस्लीम कर लीजिए। बहुत बहुत माफ कीजिएगा, इसमें क्योंकि जेर जबान नहीं लगा हुआ है तो मेरे मुंह लग रही है आपको मानी। लेकिन गुल भी बहुत अच्छा है, गुल ज्यादा अच्छा है। मेरा ख्याल है गुल ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका चेहरा भी गुल की तरह खिला हुआ है। तुम हो गुल, बहुत नवाजिश आप लोग। आपस में सब लोग राब्ते में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल व्हाट्सएप का जमाना तो है ही है, बिल्कुल फेसबुक व्हाट्सएप पे बिल्कुल है। और हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मुशायरों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। आप लोगों से मिलकर सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। नजमा आंटी बहुत खूबसूरत गजलें शेयर कर रही थी और जो आपने ताज़ा गजल शेयर की है, अपने अंदर धमाल डाल के तुम्हारी अम्मा ने धमाल डलवाया भाई। वाह, सहमी खुशियों को निकाल के देख, बड़ी खूबसूरत। क्या बात, क्या बात है।